नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे गेट का मल्टीपल यूजेस। गेट को हम कितने तरीकों से यूज कर सकते हैं, किस किस सेंस में यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गेट मीन्स होना। होना के सेंस में यूज करेंगे और ये होना बताएगा चेंज ऑफ स्टेट, मतलब कि स्थिति में बदलाव करेगा। चेंज ऑफ स्टेट मीन्स स्थिति में बदलाव होगा, जैसा है उससे परिवर्तन होगा। जिससे आप एग्जाम्पल से समझ पाएंगे। फिलहाल स्ट्रक्चर है, सबसे पहले होगा सब्जेक्ट, फिर इज एम आर, जिसमें कि इज लगाएंगे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम लगाएंगे आई के साथ, आर लगाएंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। इसके बाद आ जाएगा गेटिंग प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखिए, जैसे अंधेरा हो रहा है तो दिन से अंधेरा हो रहा है, मतलब कि स्थिति में बदलाव हो रहा है। जब स्थिति में बदलाव हो रहे हैं तो वहां पर होना के सेंस में गेट का यूज किया जा सकता है। तो सेंटेंस होगा इट इज गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। इसी बार से तुम जवान हो रहे हो, यू आर गेटिंग यंग। अब यहाँ पर देखिएगा, तुम जवान हो रहे हो, स्थिति में बदलाव हो रहा है, वहां पर ग्रोइंग हो रहा है। इस पर से आप समझ सकते हैं। अभी सुबह ही हो रहा है, सेंटेंस होगा इट इज गेटिंग मॉर्निंग। सुबह हो रहा है, इट इज गेटिंग मॉर्निंग। अब यहाँ पर समझिएगा कि अभी रात है और रात से सुबह हो रहा है, मतलब कि दिन हो रहा है, तो इट इज गेटिंग मॉर्निंग। इस पर से बोल सकते हैं। आगे सेंस है गाइस, गेट मीन्स होना। अब इससे आप यूज कैसे करते हैं वो समझते हैं। फॉर्मूला होगा आपका सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर गेट प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव आपका वो होता है जो नाउन की विशेषता बताता है। जिससे आप लिखते हैं ना गुड, जिसे आप लिखते हैं इंटेलिजेंट, वो सभी आपके एडजेक्टिव हैं। लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव आपके वर्ब की तरह देखेंगे, वो आप यहाँ पर समझेंगे कि वो आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है। जैसे कि तुम हैरान हो जाते हो, तुम हैरान हो जाते हो, सेंटेंस होगा यू गेट सरप्राइज्ड। अब यहाँ पर देखिए वर्ब का थर्ड फॉर्म के रूप में दिख रहा है, यहाँ पर आपका एक एडजेक्टिव है, ये वर्ब नहीं है। इसी बार से मैं आश्चर्यचकित हो गया, तो सेंटेंस होगा आई गोट शॉक्ड। आई गोट शॉक्ड, मैं हो गया, आई गोट आश्चर्यचकित शॉक्ड। इस पर से तुम निराश हो गया, सेंटेंस होगा यू गोट डिसअपॉइंटेड। यू गोट डिसअपॉइंटेड, तुम निराश हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा, हो गया होना के लिए गेट का सेकेंड फॉर्म गोट हो गया। डिसअपॉइंटेड मीन्स निराश, और ये आपके वर्ब के थर्ड फॉर्म की तरह ये सभी लग तो रहे हैं, लेकिन ये वर्ब नहीं है, ये सभी आपके एडजेक्टिव हैं जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में कुछ बता रहा है। कि आश्चर्यचकित हुआ तो कौन हुआ, ही हो गया। इस पर से आई हो गया, यू हो गया। इस पर से आगे समझते हैं, गेट मीन्स समझना। अब समझने के लिए आप यूज करते हैं अंडरस्टैंड का। अंडरस्टैंड के जगह पर गेट का यूज काफी किया जाता है जब आप अंग्रेजी बोलते हैं। तो सेंटेंस बनेगा, आपका फॉर्मूला होगा सबसे पहले सब्जेक्ट गोट ऑब्जेक्ट। गेट का सेकेंड फॉर्म यहाँ पर गोट है, आप चाहे तो सेंटेंस को बदल भी सकते हैं। जिससे कुछ जगह मैं यह समझ गया, तो सेंटेंस बना सकते हैं आई गोट इट। मैं समझ गया, आई गोट यह इट। आप ऐसे बोल सकते हैं, मैं यह समझता हूं, तो सेंटेंस होगा आई गेट इट। गेट को आप फर्स्ट फॉर्म में यूज कीजिए, गेट को आप सेकेंड फॉर्म में यूज कीजिए। जैसा टेंस होगा, जैसा सेंटेंस होगा, उसके अनुसार हम बनाते हैं। मैंने यह चैप्टर नहीं समझा, तो सेंटेंस बनेगा आई डिड नॉट गेट दिस चैप्टर। आई डिड नॉट गेट, मैं नहीं समझा, दिस चैप्टर, यह चैप्टर, यह अध्याय। क्या आप समझ रहे हैं, तो सेंटेंस होगा आर यू गेटिंग। क्या आप समझ रहे हैं, या फिर क्या आप समझ रहे हो, आर यू गेटिंग। तो गेटिंग मीन्स समझना। इसी बार से राहुल मेरी बातें नहीं समझा, तो सेंटेंस होगा राहुल डिड नॉट गेट माई वर्ड्स। राहुल डिड नॉट गेट, राहुल नहीं समझा, माई वर्ड्स, मेरी बातें। इसी बार से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। आगे है गेट मीन्स टू बाय, दैट मीन्स खरीदना। खरीदना के लिए आप यूज करते हैं बाय का, लेकिन यहाँ पर गेट का भी मतलब होता है खरीदना। तो सेंटेंस में आप कैसे यूज करेंगे, इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट, फिर आप लगाएंगे गोट, गेट का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल होगा मैं एक कार खरीदूंगा, तो खरीदना के लिए आप बाय ना लगा करके आप लगाएंगे यहाँ पर गेट। तो सेंटेंस होगा आई विल गेट अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा। तो जैसे आप सेंटेंस बनाते आई विल बाय अ कार, तो बाय के जगह पर आपने गेट का यूज किया है।
कपड़े खरीदो, सेंटेंस होगा गेट क्लोथ्स, या फिर आप बोलते बाय क्लोथ्स, लेकिन मैंने यहाँ पर यूज किया है गेट क्लोथ्स, क्योंकि यहाँ पर आपने समझा कि गेट का यूज खरीदने के लिए भी किया जाता है। उसने एक कार खरीदा, ही गोट अ कार, या फिर ऐसे आप बोलते ही बॉट अ कार, लेकिन यहाँ पर आपने गोट का यूज किया है। राहुल ने कुछ सब्जियां खरीदा, राहुल गोट सम वेजिटेबल्स, राहुल गोट सम वेजिटेबल्स, राहुल ने कुछ सब्जियां खरीदा। इसी बार से गेट मीन्स पाना, पाना के सेंस में आप गेट का यूज करते हैं। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट गेट प्लस ऑब्जेक्ट। रमेश को एक किताब मिला, रमेश गोट अ बुक, मुझे एक गिफ्ट मिला, आई गोट अ गिफ्ट, प्रिया को एक फाइल मिला, प्रिया गोट अ फाइल। इस बार से आप सेंटेंस को समझ सकते हैं, मिलना या प्राप्त करना या पाना तीनों आपका एक ही है, इस बार से आप यूज कर सकते हैं। आगे है गेट मीन्स करवा देना, कोई काम किसी के द्वारा करवा देना। फॉर्मूला हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब गेट ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट के बाद आपका जो वर्ब आएगा वो थर्ड फॉर्म में आएगा। जैसे कि मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, मैं नहीं पीटूंगा, मैं कोई काम करवा दूंगा, तो मैं तुम्हें पिटवा दूंगा, तो सेंटेंस होगा आई विल गेट यू बेटन। आई सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, गेट आपका हो गया, यू आपका ऑब्जेक्ट और बीटन आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा गया है। राहुल ने यह सड़क बनवाया, राहुल गोट दिस रोड बिल्ट। यहाँ पर बीट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है। राहुल ने यह सड़क बनवाया, खुद बनाया नहीं, किसी से काम करवाया। ऐसे बार से वह यह रूम साफ करवा देगा, सेंटेंस होगा ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड, ही विल गेट दिस रूम क्लीन्ड, वो यह रूम साफ करवा देगा। इसी बार से गेट मीन्स लाना, और लाना के लिए आप लोग बोलते हैं ब्रिंग, और ब्रिंग के जगह पर आप गेट का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट गोट ऑब्जेक्ट, गोट आपका हो जाएगा गेट का सेकेंड फॉर्म। जैसा टेंस होगा उसके अनुसार आप सेंटेंस को बना सकते हैं। मैंने बहुत सारे कलम लाया, तो सेंटेंस होगा आई गोट मैनी पेन्स, गोट मतलब लाया। इसी बार से मैंने बाजार से सब्जी लाया, तो सेंटेंस होगा आई गोट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। गोट मीन्स लाया। उसने एक गिलास पानी लाया, ही गोट अ ग्लास ऑफ वाटर, ही गोट अ ग्लास ऑफ वाटर, उसने एक गिलास पानी लाया। वहां से एक कुर्सी लाओ, गेट अ चेयर फ्रॉम देयर, गेट मीन्स लाओ, अ चेयर कुर्सी, फ्रॉम देयर वहां से। आगे समझते हैं गेट मीन्स कमाना, कमाना के लिए आप बोलते हैं अर्न, अर्न के जगह पर गेट का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल होगा, फॉर्मूला समझिए सब्जेक्ट गेट ऑब्जेक्ट, सिंपल आपका फॉर्मूला है, कोई भी झंझट नहीं है, आसानी से आप बना सकते हैं। तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। इसी बार से मैंने या उसने कल 5,000 कमाया, तो सेंटेंस होगा राहुल। अब यहाँ पर उसने, तो उसने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं ही, या फिर आप किसी इंसान का नाम बोल सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। राहुल या ही गोट 5,000 रुपीज यस्टरडे, उसने कमाया, ही गोट 5,000 रुपीज 5,000 रुपये यस्टरडे कल। इसी प्रकार से आकाश आजकल पैसे कमा रहे हैं, सेंटेंस होगा आकाश इज गेटिंग मनी नाउ अडेज, आकाश इज गेटिंग मनी, आकाश पैसे कमा रहा है नाउ अडेज आजकल। गेट मीन्स होता है कोई बीमारी बताना, जब कोई डिजीज हो जाता है, या फिर आपका उंगली दर्द करना, आपका सिर दर्द करना, आपका पेट दर्द करना, उस सेंस में भी आप गेट का यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला सिंपल है। एग्जाम्पल देखिए, मेरे उंगली में दर्द हो रहा है, तो सेंटेंस आप बोल सकते हैं आई एम गेटिंग अ पेन इन माई फिंगर, हो रहा है तो होना के लिए आपने गेट का यूज किया हुआ है। उससे बुखार हो गया, तो सेंटेंस होगा ही गोट फीवर या ही गोट अ फीवर। इसी बार से रमेश को कैंसर हो गया, रमेश गोट अ कैंसर, या फिर रमेश गोट कैंसर, तो अ कैंसर लगाइए तो बेहतर होगा। इसी बार से गेट मीन्स कोई चीज दिलवा देना, उस सेंस में आप यूज करते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, गेट के साथ आप ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। राहुल को मिठाई दिलवा दो, तो सेंटेंस बनेगा गेट राहुल स्वीट्स। इससे बार से मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, गेट मी सम मनी।
मतलब कि कोई काम करो, जैसे कि कोई चीज दिलवा दो, बच्चे को चॉकलेट दिलवा दो, बिस्किट दिलवा दो, या फिर कुछ भी दिलवा दो, दिलवा दो, दिलवा देने के सेंस में गेट का यूज करते हैं। मुझे चॉकलेट दिलवा दो, गेट मी आ चॉकलेट। इस पर से आप सेंटेंस को बना सकते हैं। वो तुम्हें मोबाइल दिलवा देगा, सेंटेंस होगा ही विल गेट यू आ फोन। ही विल गेट यू आ फोन, वो तुम्हें मोबाइल दिलवा देगा। इस बार से आप समझ सकते हैं गेट मीन्स पहुंचना के लिए भी यूज करते हैं। इसका फॉर्मूला काफी सिंपल है। एग्जाम्पल देखिए, वो ऑफिस 9:30 बजे रोज पहुंचता है। ही गेट्स टू ऑफिस एट 9:30 एवरी डे। ये बताइए, ही गेट्स वो पहुंचता है, टू ऑफिस ऑफिस एट 9:30 9:30 एवरी डे रोज। ऐसे बार से क्या तुम वहां पहुंच गए, तो डिड यू गेट देयर, डिड यू गेट देयर। लेकिन यहाँ पर पहुंचने के लिए आप सीधा यूज करते हैं रीच का, लेकिन रीच की जगह पर आप गेट का यूज कर सकते हैं। डिड यू गेट देयर या फिर डिड यू रीच देयर। मैं 15 मिनटों में बाजार पहुंच गया, सेंटेंस होगा आई गो टू मार्केट। मैं बाजार पहुंच गया विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनटों में, दैट मीन्स की 15 मिनटों के अंदर। So guys, thanks for watching. That's all for today.